लास्ट के 2 वीडियो में हमने देख लिए इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट में 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही है इस पे। और मज़े की बात देखो, आपके एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा वास्ट ये टॉपिक दिया नहीं है, एकदम शॉर्ट में दिया है। सो जो दिया है वो अच्छे से पढ़ना एंड यू नेवर नो 8, 10 या 12 मार्क्स आपकी जेब में। सो वेलकम बैक एवरीवन। आपको पता है माय नेम इज़ प्रांजलि एंड बायोडेंट पे हम एनिमेटेड बायोलॉजी की वीडियोस बनाते हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन में यूजफुल है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज सून। अभी मुझे स्टडी करना है ह्यूमन इवोल्यूशन। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एविडेंसेस ऑब्वियसली। और सबसे कॉमन एविडेंसेस क्या है? फॉसिल के एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, सो ऑब्वियसली हमको ह्यूमन के फॉसिल भी मिल गए अलग अलग लेयर पे। ओके, उस फॉसिल से हमें 3 बातें पता चल गई। फर्स्ट, लोकेशन, जिधर किधर मिला वो फॉसिल, ऑब्वियसली वो टाइप का इंसान उस एरिया में या उस कंट्री में रहा होगा। सिंपल। सेकेंड चीज़, टाइम पीरियड, जितना डीपर लेयर में फॉसिल मिलेगा उतना वो इंसान पुराना होगा, जितना अपर लेयर में मिलेगा उतना वो इंसान नया होगा। ऑब्वियसली मतलब टाइप ऑफ ह्यूमन नया होगा। एंड थर्ड इज अ फीचर, साइज एंड शेप ऑफ फीचर्स। सो उन्होंने साइज शेप के बोन को अलग अलग किया एंड पूरा स्टडी किया। सो फर्स्ट इंसान आया 15 मिलियन ईयर एगो पे एंड सबसे रिसेंट वाला था 10,000 ईयर्स पे। ह्यूमन इवोल्यूशन की ये 7 स्टेजेस आपको स्टडी करना है। आपकी बुक की है, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ इधर इस वीडियो में नहीं है। ओके, सो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ये 7 स्टेजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अभी आपको दिख ही रहा है इस इमेज में, देखो फर्स्ट 3 जो है वो थोड़े से मंकी जैसे हैं और 4th नंबर के बाद थोड़ा बहुत ह्यूमन जैसा फीचर्स आपको दिख रहा है। यही है हमारी सेक्शंस। सो फर्स्ट जो 3 स्टेजेस है इनको बोलते हैं हम प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब एप जैसे। सो ये तीनों के तीनों एकदम मंकी जैसे थे। ओके, एंड इनका टाइम पीरियड था 15 मिलियन से 2 मिलियन तक। ओके, नेक्स्ट है होमिनाइड। होमिनाइड मतलब ह्यूमन जैसे। ओके, सो इनका टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर्स के बाद से रिसेंट तक। ओके, समझ में आया? अभी ये तीनों में प्राइमेट्स का पहले हम स्टडी करेंगे। सो प्राइमेट की फर्स्ट स्टेज है जो एकदम मंकी जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं ड्रायोपेथिकस। सेकेंड स्टेज है रामापेथिकस एंड थर्ड स्टेज है ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ओके, अभी सब में सफिक्स आया है पेथिकस पेथिकस पेथिकस। ये क्या है? सो पेथिकस मीन्स एप लाइक। ओके, सो ये तीनों एप लाइक थे, दैट्स वाई इनका है पेथिकस। बाकी सारे का नेम में है होमो। होमो मीन्स ह्यूमन लाइक। ओके, सो वो बाद में देखेंगे, पहले प्राइमेट पे फोकस करोगे। सो फर्स्ट 2 प्राइमेट्स ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस, वो तो एकदम ही एप जैसे थे। ओके, वो चलते भी थे गोरिल्ला मंकी जैसे, चिंपैंजी जैसे, एंड उनके मतलब बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा हेयर थे। समझ में आया? बट दोनों में एक ही डिफरेंस है, जो ड्रायोपेथिकस है सबसे इनिशियल वाला वो पूरा का पूरा एप जैसा ही दिखता था, बट रामापेथिकस को अगर थोड़ा देखोगे तो थोड़ा मैन लाइक दिखता था वो। थर्ड प्राइमेट है ऑस्ट्रेलोपेथिकस। आपके बुक में जो दिया है वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट फिर भी चलो देखेंगे। अभी फॉसिल मिल गए। फॉसिल को हम 3 हिसाब से स्टडी करते हैं, फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड टाइम, थर्ड फीचर। ओके, सो ये जो फॉसिल मिल गए इसका लोकेशन था अफ्रीका का इथोपिया एंड टांजानिया में। ओके, देन इनका टाइम पीरियड रहा होगा जनरली 3 to 4 मिलियन ईयर एगो। देन उनके अगर फीचर स्टडी किए तो ये मैन लाइक प्राइमेट्स थे, मतलब फॉसिल थे प्राइमेट्स के ही, बट इनके फीचर बहुत ज़्यादा ह्यूमनाइड, ओके, ह्यूमन जैसे मैन लाइक थे। ओके, समझ में आया? अगर इस फॉसिल को जोड़ेंगे सो यू विल गेट कि इस मैन की हाइट जनरली 4 फीट होगी एंड ये स्ट्रेट वॉक करते थे, बट इसका नाम उन्होंने ऑस्ट्रेलोपेथिकस नहीं दिया। अभी ऑस्ट्रेलोपेथिकस का आपके बुक में दिया है, ये रहते थे 2 मिलियन ईयर एगो। जनरली किधर रहते थे?
ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, स्टोन वेपन कैरी करते थे फॉर हंटिंग एंड फ्रूट्स खाते थे। ऑस्ट्रेलो वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ऑस्ट्रेलो मीन्स साउथ। ओके, इनफैक्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया का नाम भी ये ऑस्ट्रेलो वर्ड से ही आया है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में साउथ में है। ओके, सो इनके फॉसिल भी हमको इनिशियली साउथ के पार्ट में मिल गए, दैट्स वाई इनका नाम आता है ऑस्ट्रेलोपेथिकस। सो आपके बुक में ये फिगर दी है, उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्कल एंड फेस है मॉडर्न ह्यूमन का, सेकंड है बेबी चिंपैंजी का, एंड थर्ड है एडल्ट चिंपैंजी का। सेकंड फेस हम एज ए इंडिकेटर लेंगे। ओके, बेबी चिंपैंजी का। सो बेबी चिंपैंजी का स्कल आप फर्स्ट से एंड थर्ड से कंपेयर करो। सो इट्स मोर सिमिलर टू फर्स्ट मॉडर्न मैन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट कि हम इवॉल्व हुए हैं चिंपैंजी से या एप से। सो टाइमलाइन देखते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट से प्राइमेट की। चलो, सो 15 मिलियन ईयर्स एगो पे हमको मिले ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस। ओके, एंड वही चले बहुत साल तक, 2 मिलियन पे हमें मिले ऑस्ट्रेलोपेथिकस। सो ये सारे प्राइमेट्स है। ओके, सो ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस 15 मिलियन पे मिले, हेरी थे, गोरिल्ला चिंपांजी जैसे चलते थे। ड्रायो एक एप लाइक थे, बट रामा मैन लाइक थे। ओके, देन मिडल में ही आपको 3 to 4 में एक किसी का तो इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट इज 3 to 4 मिलियन ईयर पे मिले, 4 फीट की हाइट थी, स्ट्रेट चलते थे, उनके फॉसिल इथोपिया एंड टैंजानिया में मिले। देन ऑस्ट्रेलोपेथिकस का आया है 2 मिलियन पे, उधर उन्होंने कहा कि वो स्टोन वेपन यूज करते थे, फ्रूट खाते थे, एंड ये जनरली रहते थे ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। अभी फॉसिल स्टडी में हमको अपर लेयर में थोड़े से स्ट्रेट वाले फॉसिल्स मिल गए, स्ट्रेट बोन वाले। सो ये फॉसिल थे होमिनाइड्स के। होमिनाइड्स की 4 स्टेजेस हैं आपकी बुक में, जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। उसकी सबसे फर्स्ट स्टेज है होमो हैबिलिस। सो होमो हैबिलिस का अगर देखा जाए तो ही वॉज अ फर्स्ट मैन लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc थी। वो मीट नहीं खाते थे, सिंपल। बट इनके फॉसिल्स किधर मिले, कब रहते थे, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है आपकी बुक में। नेक्स्ट स्टेज है सेकेंड स्टेज ऑफ होमिनाइड, जिनके फॉसिल अपने को मिल गए इंडोनेशिया के जावा में। जावा जो आइसलैंड है उधर 1891 में मिल गए इनके फॉसिल्स। सो इनका अगर देखोगे आप तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, 900 cc क्रैनियल कैपेसिटी, सीसी मतलब वो मीट खाते थे, एंड इनका टाइम पीरियड जनरली रहा होगा 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। थर्ड स्टेज है होमिनाइड की, निएंडरथल मैन। अभी निएंडरथल ऐसा डिफरेंट नाम क्यों है? तो देखो, इनके फर्स्ट फॉसिल जो मिले वो जर्मनी के निएंडर वैली में मिल गए, बट मेजॉरिटी ऑफ फॉसिल्स हमारे एशिया में मिले, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, 1400 cc। देन ये इनका एक यूनिक फीचर है, ये अपना मतलब हाइड यूज़ करते थे, लाइक पत्ते वगैरह यूज़ करते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। डेड बॉडी को ये बर्न आउट भी करते थे। इनका जनरली टाइम पीरियड था 1 लाख से 40,000 ईयर्स पहले। एंड लास्ट स्टेज है हमारी होमोसेपियन, जो कि मॉडर्न मैन, रहते थे 75,000 to 10,000 ईयर पहले। इनके बारे में एक आपकी बुक में बताया है कि ये इनके फॉसिल्स मिले अफ्रीका में। ओके, बट अलग अलग एरिया में भी मिल गए, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी मिल गए। सो दिस इंडिकेट्स दैट ये ओरिजिन हुए हैं अफ्रीका में, बट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए या स्प्रेड हो गए अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में। ओके, सो ये भी पता है कि ये आइस एज में रहते थे। अभी आइस एज क्या है, देखो, एक टाइम पीरियड है हमारी अर्थ का जिधर समुद्र का वाटर कन्वर्ट हो गया आइस में, टेम्परेचर भी बहुत, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम हो गया, दैट्स वाई इसका नाम है ऐसा आइस एज। सो चलो टाइमलाइन स्टडी करते हैं एंड इसका रिवीजन करते हैं होमिनाइड्स का। सो आपको तो पता है प्राइमेट्स आए 15 मिलियन ईयर पे, 15 मिलियन पे थे ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, देन 2 मिलियन पे आए ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ओके, होमिनाइड्स उसके बाद आए। सो होमो हैबिलिस का कुछ दिया नहीं है। 1.5 मिलियन ईयर मतलब 15 लाख साल पहले आए हमारे होमो इरेक्टस। ओके, उसके बाद 1 लाख साल बाद आए निएंडरथल, एंड रिसेंटली 75,000 के बाद आए होमो सेपियन।
अभी इनका ग्रॉसली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले होमो हैबिलिस थे, ब्रेन कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी, ये मीट नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस आए, उसके बाद में उनका थोड़ा ब्रेन अच्छा था, 900 सीसी, मीट खाते थे। इनके पास इनके फॉसिल्स हमको मिले जावा में 1871 में। कब रहते थे? 1.5 मिलियन ईयर पहले। नियांडरथल मैन, ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी, 1400 सीसी। कब रहते थे? 1 लाख से 40,000 के बीच में रहे होंगे, ऐसा कहा है। फॉसिल्स हमको एशिया में मिले, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में। तब आइस एज था, दैट्स वाई वो हाइड यूज़ करते थे ठंड से बचने के लिए, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड डेड बॉडी को बर्न आउट करते थे। होमोसेपियन रिसेंट मॉडर्न मैन है, 75,000 से अभी तक 10,000 तक वो थे। उनका फॉसिल सबसे पहले अफ्रीका में मिला एंड देन बाकी के कॉन्टिनेंट में भी ये स्प्रेड हो गए। एंड चलो बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इवोल्यूशन। सो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स डेवलप हुए, बोलते हैं कि 18,000 साल पहले। ऐसे ही प्री हिस्टोरिक केव्स आर्ट हमको हमारी कंट्री में भी मिल गए। किधर? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ 10,000 साल पहले एंड उसके बाद ह्यूमन की सेटलमेंट एग्रीकल्चर के बाजू में हो गई। मतलब जिधर वो लैंड लेते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वही खाना खाते थे, सिंपल। सो वी गोना ऐड दिस इन आवर टाइमलाइन कि केव आर्ट डेवलप हुए 18,000 साल पहले, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ 10,000 साल पहले। एंड इधर हमारा इवोल्यूशन टॉपिक होता है समाप्त। ओके, आई होप आपको इवोल्यूशन, जो कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है ऐसा माना गया है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो ये प्लेलिस्ट फिर से एक बार पूरी देख लेना। जो कुछ भी चीज़ें आपकी बुक में दी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लेलिस्ट में है। ओके, ऐसा कुछ स्किप नहीं किया है। सो प्लीज़ चेक इट आउट। Thank you very much and please stay tuned with Biodent for more update.